नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन से जो बुक निकलती है प्लेटफॉर्म की, उससे हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट उसमें दिया हुआ था। हम लोगों ने 20 प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर लिया है। हमने कम्युनिटी टैब में आपसे वोट कराया। वोट कराने में सबसे ज़्यादा सभी लोगों ने समर्थन किया कि ये यूनिक प्रकाशन की जो बुक है, इससे मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व किया जाए। तो आज से हम लोग इस बुक से, यूनिक प्रकाशन की बुक से मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लोग सोल्व करेंगे और यहीं से हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक कोटेशन सुनाते हैं कि खुदा के करिश्मों में अगर रात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती। खुदा के करिश्मों में अगर रात न होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात न होती। ये सरकारी नौकरी तो हर बात की वजह है, ये सरकारी नौकरी न होती तो हमारी आपकी मुलाकात न होती। चलिए हम लोग इसी के साथ हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि यह भी क्वेश्चन जो होगा यह 51 नंबर पर यह क्वेश्चन होगा हम लोगों को उस बुक में जब हम लोग देखेंगे। आइए इसका पहला क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वह कहता है कि एक राशि पर 5 वर्षों में 9% प्रति वर्ष की दर से 1350 रुपया कुल साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। राशि क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, दो तरीका से हम आपको बताएंगे। देखिए, साधारण ब्याज है और प्रत्येक वर्ष 9% बढ़ रहा है, तो 5 वर्षों में कितना बढ़ेगा? 9 पचे 45, यानी कि 45% बराबर कितना रुपया? 1350 रुपया। तो 1% बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? देखिए, इससे यह 3 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया। और जो राशि जो कहा गया है ना, राशि यानी कि यह मूलधन का चर्चा किया गया, तो मूलधन हमेशा 100% ही होता है। तो 100% बराबर व्हाट? 100% बराबर हो जाएगा हम लोग के पास कितना? 3000 रुपया। और जिस ऑप्शन में 3000 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, बहुत आसान है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। तो ब्याज हमको कितना प्राप्त है? 1350 रुपया। और मूलधन हमें निकालना है तो मूलधन को रहने दीजिए। समय दिया हुआ है, समय कितना है? 5 वर्ष दिया हुआ है। और दर भी हम लोग को दिया हुआ है। और बटा में कितना बन जाएगा? 100। अब ध्यान से देखिएगा, फिर वही चीज है। देखिए, 9 पचे 45 और 45 से 3 बार में यह कटेगा, यानी कि यह फाइनली देखिएगा तो कितना बार में कटेगा? 30 बार में कटेगा। यानी कि फिर से मूलधन बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? यह आगे गुना हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? 3000। और जिस ऑप्शन में 3000 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपकी इच्छा हो तो आप इस तरीके से बनाइए और इच्छा हो तो आप इस तरीके से भी बनाइए। लेकिन सबसे बेटर जो होता है यह होता है, यह परसेंटेज मेथड कहलाता है। यानी कि अगर आप परसेंटेज को समझते हैं तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे संबंधित और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जो परसेंटेज के सहारे से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या है? ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। मान लीजिए कि पहले जो लाभ हो रहा है वह, या लाभ हो रहा है 100 रुपया। कितना हो रहा है? 100 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है y रुपया। तो ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य बड़ा हो और लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा y माइनस x रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से कहता है कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, इसको यानी कि 3x कर दिया जाए, नया विक्रय मूल्य बराबर 3y, तो कहता है कि लाभ कितना हो जाता है? तो पहले x हो रहा है तो अब कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाता है, तो 5x हो जाएगा। तब भी ध्यान से देखिएगा, तब भी हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 3y माइनस 5x हो जाएगा।
ध्यान से देखिएगा, दोनों कंडीशन में क्रयमूल्य तो बराबर है, अर्थात क्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार लिख भी देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू सीपी, सीपी इक्वल टू सीपी। दोनों कंडीशन में यह बराबर होगा तो यहां पर भी क्रयमूल्य है और यह भी क्रयमूल्य है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 3y माइनस 5x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भेजेंगे इस साइड और इसको भेजेंगे इस साइड, तो यह कितना बन जाएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहां से घट जाएगा तो 4x हो जाएगा, और यह जाएगा इस साइड तो यह घटेगा तो यहां क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो 2y हो जाएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2, अर्थात x का मान कितना आएगा, इधर वाला मान 1 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य हम लोग कितना माने थे, y, तो विक्रय मूल्य है यह 2 और लाभ है कितना 1, इसका मतलब सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सबसे पहले यह जानना जरूरी है। तो क्रय मूल्य हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 1 हो गया। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहीं पे लिख देते हैं प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों को कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितना पर हो रहा है, क्रय मूल्य 1 है। जब तक कहा ना जाए लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है और हो जाएगा हमारे पास 100%। तो देखिए 100% 1 में 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट जो हो रहा है कितना परसेंट का हो रहा है, 100% का हो रहा है, और जिस ऑप्शन में 100% दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में कहता है कि उस पुल की लंबाई जिसे एक 400 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 36 सेकंड में पार करती है निम्न है, यानी कि कौन सा वह ऑप्शन है जो उस पुल की लंबाई है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी ट्रेन किसी भी जैसे दीवार या किसी पुल या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो बड़ा लंबाई होता है ना, तो उसके साथ वो ऐड हो जाता है या एक साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए, मान लिए कि उस पुल की लंबाई है x, पुल की लंबाई है x और ट्रेन की खुद की लंबाई कितना है 400 मीटर। उसके बाद इसकी चाल कितना है, हमको दिया हुआ है कितना, चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको देखिए, इधर मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करते हैं और कितना समय में यह पार कर जाती है 36 सेकंड में, तो 36 यहां पर रख देंगे। 18 से कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, उसके बाद इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा, देखिए ये गुस्से गुना करेंगे तो 0 यानी कि 600, और 600 में से इधर ये जाएगा तो घट जाएगा तो क्या बचेगा, 400 घट जाएगा तो क्या बचेगा 200, यानी कि 200 मीटर लंबाई का क्या है, उस पुल की लंबाई 200 मीटर है, अर्थात जिस ऑप्शन में 200 मीटर दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है कि एक कार मालिक लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 40 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये प्रति लीटर पर पेट्रोल खरीदता है। यदि वह प्रत्येक वर्ष 30,000 रुपया खर्च करता है तो पेट्रोल की प्रति लीटर की औसत लागत क्या है, और दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर देना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को पहले कैसे बनाएंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और एक हो जाएगा हम लोग के पास तीसरा वर्ष। यह प्रत्येक साल क्या करता है, पेट्रोल पर कितना रुपया खर्च करता है 30,000, फिर कितना खर्च करता है 30,000 और फिर कितना खर्च करता है 30,000। पहले साल जो खरीदता है उसका रेट क्या है 40 रुपये प्रति लीटर। तो जब हम इससे इसमें भाग देंगे तो कितना लीटर है वो हमको पता चल जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या कटेगा, 7 चौका 28, उसके बाद हो जाएगा 7 पचे 7 चौका 28 और बन गया कितना 2 0, तो 4 पचे 20 और एक और 0 आ गया, 750 लीटर वह पहले साल पेट्रोल खरीद पाया। उसके बाद में दूसरे साल का जो रेट है वो 50 रुपये प्रति लीटर की दर से है। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा और यहां से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि 600 लीटर दूसरे साल वह पेट्रोल खरीद पाया। फिर से इसकी महंगाई बढ़ गई पेट्रोल की, अब हो गया है 60 रुपये प्रति लीटर, इससे यह कैंसिल हो गया। अब यहां पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30, यानी कि अब कितना खरीद पा रहा है 500 लीटर पेट्रोल को
खरीद पा रहा है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब पूछ रहा है कि टोटल का औसत निकालना है, यानी औसत लागत क्या है। तो हम लोग लिखेंगे पेट्रोल की औसत लागत बराबर यानी पूरे 3 साल का। तो इच्छा हो तो 30,000 3 बार जोड़ेंगे रुपया, या डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे 30,000 गुना 3 कर देंगे तो अभी 90,000 हो गया, या तीनों को जोड़ेंगे तब भी तो हमें 90,000 प्राप्त होगा। और वह 3 साल में कितना लीटर पेट्रोल को खरीद पाया। तो क्या कितना खरीद पाया आप जोड़िए, 500 और 600 1100, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 और 50 1850 लीटर खरीद पाया। तो टोटल रुपया में हम लीटर से भाग देंगे तो प्रति लीटर पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा हम लोग को। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यह इससे इसको एक बार कैंसिल कर देंगे, उसके बाद यहां पर क्या बच रहा है 5 बच रहा है, उसके बाद में यह भी 5 से कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो जब यह 5 से कैंसिल हम लोग को हो जाएगा तो इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30, डबल जीरो है यहाँ पर, लेकिन इसको भी जब 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास हो जाएगा 5 × 3 = 15, बच गया 3, 7 × 5 = 35, यानी कि यह कितना आ जाएगा 6 × 3 = 18, 1800 और बटा हो जाएगा 37। जब 1800 और बटा 37 को जब आप भाग दीजिएगा ना तो यह आएगा 48.648 आएगा। तो 8 तक आया है ना, तो इसमें से बढ़ा देंगे, ऑप्शन की मिलान के लिए 48.65 लिख देंगे रुपया प्रति लीटर। यह रेट उसको 3 साल का औसत पता चल जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 48.65 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 700 रुपया में एक कपड़े का टुकड़ा खरीदा गया था, 20 रुपया के एक टेलरिंग चार्ज के बाद 12.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, टोटल खर्च जो है कितना आ गया उस पर, देखिए 700 और प्लस 20 रुपया टेलरिंग चार्ज, अर्थात कितना हो गया 720 रुपया हो गया। ये बात समझने वाली है, उसका टोटल जो 100% का जो खर्च आ गया कितना गया 720 रुपया का खर्च आ गया। अब इस पर इसको 12.5% का लाभ कमाना है। तो अगर 12.5% लाभ कमाना है तो 12.5% का अर्थ होता है 1/8। जब उसको तोड़िएगा भिन्न में तो कई तरीके हैं इसको बनाने के लिए। तो क्या करेंगे 720 का 1/8 निकालिए तो कितना हो जाएगा 8 × 9 = 72, यानी कि 90 रुपया उसको लाभ चाहिए। तो वह कितना में बेचेगा, एसपी बराबर 720 रुपया पहले से खर्च किया है और 90 रुपया और क्या करेगा जोड़ देगा, यानी कि 810 रुपया उसका चार्ज हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 810 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके हैं, आप चाहिएगा तो इसको मेथड 1 कह सकते हैं और दूसरा मेथड ऐसे भी बनाएंगे। यही टोटल हमारा 100% हो जाएगा। 100% बराबर कितना 720 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है 12.5% का लाभ का मतलब हुआ 100 बराबर हुआ 8। तो क्या हो जाएगा 720 बट्टा में हो जाएगा हमारे पास 100 और गुना हो जाएगा 100 12.5। जब इसका भी कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको आएगा 810 रुपया ही आएगा। चाहे आप जिस तरीके से बनाइए, जिस ऑप्शन में 810 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि 4, 5 और 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन कहेगा तो लिखेंगे 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। देखिएगा एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या को तोड़िए, 2 × 3, उसके बाद 5 इसमें नहीं है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे, पहले से 2 है और इसको तोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा 4, यानी कि इसमें भी 2 से गुना कर देंगे तो इसका एलसीएम हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 60। 3 दूना 6 और इसके बदले में 0 रख देंगे। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का है तो 3 अंकीय बड़ी संख्या क्या होता है, 3 × 9 होता है, अर्थात कितना से भाग देंगे 60 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 16।
16 छक 96, यानी कितना हो जाएगा, इस तरीके से डायरेक्ट हम भाग दे दिए तो हम लोग के पास शेषफल क्या आ जाएगा 39, यानी कि यह शेषफल जो है इसमें से घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, सबसे बड़ी संख्या में से जो शेषफल आ रहा है उसको घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 960, और यही 3 अंकीय वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाएगी, अर्थात जिस ऑप्शन में 960 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहता है कि एक किराने की दुकान में लगातार 4 दिनों में 3,425 रुपया, 3,810 रुपया और 3,155 रुपया और 3,610 रुपया की बिक्री होती है। 3,500 रुपया की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें दिन में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग टोटल बिक्री 5 दिन, पूरे 5 दिन का बिक्री निकाल लेंगे। पूरे 5 दिन की बिक्री, पूरे 5 दिन की बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुना 5, यानी कि टोटल बिक्री कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा। उसके बाद में 50, 25 का 5, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, 17,000 कितना हो जाएगा 17,500। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल 4 दिन के बिक्री को एक साथ जोड़ लेंगे और पूरे 4 दिन की बिक्री बराबर क्या हो जाएगा, पहला दिन कितना बिका है 3,425 रुपया प्लस 3,810 रुपया प्लस 3,155 रुपया प्लस उसके बाद कितना है 3,610 रुपया, और टोटल को जोड़ देंगे। जब हम लोग टोटल को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा 0, 5, 0 और 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद में 5 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 1 हासिल आया था 9 1 10, 10 का 0 फिर हमारे पास हासिल 1 हो गया, 6 हो गया और 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 4 19, 19 और 1 हासिल आया था 20, 20 का कितना हो जाएगा 0 तो हासिल हो गया 2, 3 और 3 6, 3 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, अर्थात पूरे 4 दिन में जो बिक्री हुआ है वह कितना रुपया का हुआ है 14,000 रुपया का बिक्री हुआ है। तो अब हम निकाल देंगे, घटा देंगे इसको, 5वें दिन की बिक्री बराबर क्या हो जाएगा 17,500 माइनस 14,000 बराबर 3,500। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहता है कि पी क्यू से दुगुनी तेजी से कार्य करता है। यदि क्यू 36 दिनों में स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को पूरा कर सकता है तो पी और क्यू मिलकर कितने दिनों में उसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे पहले पी, फिर लिखेंगे क्यू, पहले ऊपर लिखेंगे टाइम और नीचे लिखेंगे इफिशियंसी यानी कि क्षमता। तो देखिए क्या कहता है, पी क्यू से दुगुनी तेजी से कार्य करता है। पी क्यू से यानी कि इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितना है 2 है। उसके बाद क्या कहता है, क्यू किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है 36 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में पी और क्यू मिल के, तो मिल के कह रहा है ना, तो दोनों के क्षमता को मिलाएंगे, 2 और कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहां 36 तो 3 में हम कितना से गुना कर दे कि यह भी 36 बन जाए, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, अर्थात कितने दिनों में पूरा करेगा 12 दिनों में पूरा करेगा। जिस ऑप्शन में 12 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है कि एक ट्रेन 42 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 25 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति
72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिए 25 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है, तो आदमी को, ताड़ के पेड़ को अगर ट्रेन पार करती है ना तो उसके लंबाई को नगण्य माना जाता है। तो यानी कि ट्रेन खुद के लंबाई को ही मात्र पार की है। यानी कि मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई बराबर एक्स मीटर ही या एक्स मान लिए। अब ध्यान से देखिएगा, तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर चाल कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, 5/18 से गुना कर देंगे और उसके बाद में कितना समय में व्यक्ति को पार किया, यानी कि ट्रेन अपने खुद के लंबाई को 25 सेकंड में पार की है। इसके सहारे से इसकी लंबाई का पता चल गया। 18 चौका कितना जाएगा? 72। यानी ध्यान से देखिएगा तो कितना जाएगा? 4 5 20 यानी कि 5 दूना 10 यानी हो गया x बराबर 500 मीटर। कितना हो जाएगा? x बराबर 500 मीटर। 500 मीटर ट्रेन की खुद की लंबाई हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कहता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि अब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन अपनी लंबाई दोनों एक साथ तय की है तो एक साथ जुट जाता है, हो जाएगा 500 और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर, चाल तो वही रहेगा ट्रेन का, क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे 5/18 से गुना करके। अब देखिएगा, लेकिन उस समय जब एक ट्रेन 42 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में और खुद की लंबाई को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है? 42 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहां पर लिख देंगे 42 जो समय दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, फिर वही चीज, 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। उसके बाद में यहां पर अब कितना हो जाएगा? इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे तो 5 चौका 20 यानी कि 840 हो जाएगा। 840 हो गया, यानी कि 500 प्लस पी। अब देखिए इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पी बराबर हम लोग के पास 340 मीटर हो जाएगा। यानी कि पी से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना हो जाएगा? 340 मीटर। और जिस ऑप्शन में 340 मीटर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 1000 रुपया की एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1144.90 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है, ब्याज दर है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हम लोगों का 2 तरीका हम बताएंगे। पहला तरीका आप देखिए, डायरेक्ट इसी में यह हम लोगों का मूलधन हुआ और वह हम लोगों का मिश्रधन हुआ, ब्याज है। तो उसमें ब्याज कितना मिल रहा है हम लोगों को? 144.9 रुपया। मूलधन के 1% से इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। मूलधन का 1% हम लोग का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब इससे भाग देंगे ना तो यह प्रतिशत में बदल गया, प्रतिशत वाला ब्याज हमको प्राप्त हो गया। और समय कितना बताया है? 2 वर्ष का। पहले इसको आप समझ लीजिए, हम दूसरा भी तरीका आपको बताएंगे। यह देखिए, जो हम जो समझाने चाह रहे हैं वो देखिए कितना आसान है। 2 वर्ष का किस राशि को आप a प्लस b प्लस a इंटू बी बटा 100 पर यूज कीजिएगा, कौन सी इसमें से राशि उठा के जाके इतना बन जाएगा? तो इसमें से 7 हमको दिख रहा है, देखिए रखेंगे 7 प्लस में 7। जब इसको आप सीख जाइएगा ना तो आप देख के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, बिना कलम चलाए भी आंसर इसका दे सकते हैं। तो देखिए 7 7 14, 7 7 49, देखिए तो 14.49 आ गया। इसका मतलब हुआ जो आर का जो मान है वो कितना है? 7% है, अर्थात आर बराबर 7% और यही हमारा आंसर हो गया। यह पहला तरीका हुआ। अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाए तो यह पहला तरीका। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल फार्मूला होता है, यानी कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और इसका पावर फार्मूला N जो होता है आपका वो हो गया। तो यहां पर हमको दोनों चीज प्राप्त है, मिश्रण भी प्राप्त है और मूलधन भी प्राप्त है। तो क्या लिखेंगे? A और बटा में P, यानी कि डायरेक्ट हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे वैसे, तो लिखेंगे कितना? 1144.9 कर देंगे, 9 और बट्टा में लिख देंगे कितना? 1000 बराबर, देखिए ये चला जाएगा यहां पर तो हो जाएगा 100, अब प्लस में हो जाएगा R और बट्टा में हो जाएगा हम लोग के पास 100 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी n का मान कितना दिया हुआ है हमको? 2 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसको भेजेंगे इस साइड, या इसको ऐसे कर दीजिए, इसको एक ही बार में खिसका के नीचे कर दीजिए। तो इसको इस साइड जब भेजेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा। जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो यह हो जाएगा हम लोग के पास कितना? 100 प्लस R
और बट्टा में हो जाएगा 100। और ध्यान से देखिए, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये 107 का 107 और बट्टा में हो जाएगा हम लोग के पास 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो देखिए 100 इधर जाके घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, R बराबर 7%। लेकिन यह जो मेथड हम बता रहे हैं बहुत आसान मेथड है, थोड़ा सा भी आप समझिए तो आप इस क्वेश्चन को बनाना बहुत अच्छे से सीख जाइएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको। एक्स, वाई और जेड एक काम को क्रमशः 8, 20 और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक्स, वाई और जेड के बारे में बताया गया। ऊपर हमेशा बार बार हम समझा रहे हैं कि ऊपर हमेशा टाइम ही लिखेंगे, वह चाहे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो या पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन हो, यानी कि नल टंकी का क्वेश्चन हो। तो कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है, यह 20 दिनों में करता है और यह 25 दिनों में करता है। इसकी इफिशियंसी को ध्यान से देखिएगा। इसकी इफिशियंसी निकालने के लिए बड़े वाले मान को यहां भी किसी को कहीं भी भेज सकते हैं। देखिए यहां जाएगा ना तो यह हो गया 25 और यहां भी यहां हो जाएगा 8। तो देखिए हुआ क्या, इसमें यह भी बन गया 200 और यह भी बन गया 200। तो 20 में हम कितना से गुना कर देखिए, यह भी बन जाए 200। हमारा जो टेक्निक है ये थोड़ा सा अलग है, इसको निकालने के लिए सबका एफिशिएंसी हमको प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक साथ काम करके, एक साथ काम करने का मतलब हुआ तीनों मिलकर। तो हम मिला देंगे एक्स, वाई और जेड, तीनों मिलेंगे तो तीनों की क्षमता भी तो मिलेगी। तो तीनों की क्षमता को मिलाइए, कितना हो जाएगा 35 और 35 और 8 कितना हो जाएगा 43। कितना हो जाएगा 43। अब ध्यान से देखिएगा, अब होना कि हम 43 में कितना से गुना कर दें, यानी 43 में हम कितना से गुना कर दें कि इन दोनों के गुणनफल, यानी कि जहां हर जगह जितना गुणनफल आ रहा है उतना यहां पर भी आना चाहिए, यानी कि यह कितना हो जाए 200 हो जाए। 200 तो x के बराबर क्या मान प्राप्त होगा, 200 बट्टा में 43 और यानी कि 243 बट्टा 3, 200 बट्टा 43 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात यह कितना दिनों में तीनों मिलकर काम करेगा, 200 बट्टा 43 दिन में। अगर पूर्णांक में दिया होता तो हम इसका पूर्णांक तोड़ दें, नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। अर्थात जिस ऑप्शन में 200 बट्टा 43 दिन दिया हुआ ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है, कहता है कि मान ज्ञात करें। तो दिए हुए क्वेश्चन का मान तो सबसे पहले फिर से एक बार बता देते हैं कि का की क्रिया होता है। उसके बाद में देखिए, अगर सबसे ज्यादा ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट की भी क्रिया करेंगे, लेकिन यह का की भी क्रिया कर लेंगे, फिर अलग से ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, फिर उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव करेंगे। बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखिए इसका क्रिया आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा 15 हम लोग के पास हो जाएगा। यहां माइनस का माइनस रहने दीजिए, 9 गुना में रहने दीजिए। उसके बाद में यहां कितना है 1 है तो 1 रहने दीजिए, फिर भाग है तो भाग रहने दीजिए अभी, और इसको गुना कर दीजिए। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। इसलिए पहले का की क्रिया हो गई। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, 15 का 15 माइनस, उसके बाद यह जाएगा बट्टा में। देखिए आएगा, भाग देंगे यहां पर, तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ रहा है गुना करने से भी। तो कितना हो जाएगा 9 गुना 1 लिख देते हैं, और भाग है यहां पर, भाग हो जाएगा 12। ऐसे बन रहा है। तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा कितना हमारे पास 4। तो देखिए 15 चौका 60 और 60 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 57, और 57 बट्टा कितना हो जाएगा 4। अर्थात जिस ऑप्शन में 57 बट्टा 4 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में भी कहता है कि मान ज्ञात करें, और यह हमारे सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर कोष्ठ की ही क्रिया कर देंगे। तो कोष्ठ की क्रिया आप कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7 42 और यहां पर माइनस में 10, अर्थात क्या बन जाएगा यहां पर 32। देखिए क्योंकि माइनस में 10 क्यों, क्योंकि यह प्लस में 5 है और यहां से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में 10 और यह 42, तो कितना हो जाएगा 32। यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 32। उसके बाद भाग का चिन्ह है तो आप यहां पर भाग दे दीजिए, चाहे डायरेक्ट भी भाग दे सकते थे, अगला स्टेप में भाग हम लोग दे देंगे। उसके बाद देखिए 4 यहां पर भाग दीजिए, भाग देंगे तो क्या बचेगा यहां पर बचेगा 2 माइनस में 4 प्लस में 18 है ना, तो यह इसको भी भाग दे दीजिए। जब इसको भाग देंगे तो क्या यहां पर बचेगा 6 बचेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। जब यहां पर इसको भी भाग देंगे तो 8 चौका 32, 8 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा और प्लस में 6 हो जाएगा। देखिए तो यहां पर अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इसमें से पहले 4 को कैंसिल कर लीजिए, तो यहां बचेगा 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अर्थात कैलकुलेशन जब इसका कीजिएगा तो आपको फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा 12। अर्थात जिस ऑप्शन में 12 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी, 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले और 6 केले की कीमत 15 आलू जितनी है, तो एक सेब की लागत 20 रुपया होने पर एक आलू की कीमत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिखेंगे 15 मतलब एप्पल और 6 स्ट्रॉबेरी को एस से सूचित कर देंगे। अब इसका ए अनुपात बी निकालना पड़ेगा हम लोग को, या सॉरी ए अनुपात करें, ए अनुपात एस निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह 3 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यह 3 से काटेंगे तो यहां पर 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। आगे पढ़िए, 2 स्ट्रॉबेरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 बनाना। तो उसके बाद में इसको भी काटिए, यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, यहां 8 हो जाएगा। अर्थात एस अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, एस का मान 8 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। और आगे पढ़ते हैं, फिर कहता है कि 6 केले की कीमत 6 बनाना, उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 पोटैटो। तो इसको भी काटेंगे तो यह कटेगा तो 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यह 5 हो जाएगा। अर्थात बी अनुपात पी का मान देखिए कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 5 और ये पी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ए अनुपात एस अनुपात बी अनुपात पी में, अब सबको लिखेंगे इसके सामने, सजाइए। 2:5 हो जाएगा। फिर यहां आइए, 8:1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बी का मान कितना है, 5:2 ऐसे लिख देंगे। इसको देखिए बनाने के कई तरीके हैं, हम कभी फिर इसका चर्चा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। उसके बाद में यहां कितना हो जाएगा, 5 और ये कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद यहां पर देखिए 40 और 40 बच्चे कितना हो जाएगा, 200। और उसके बाद में यह कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 बच्चे कितना हो जाएगा, 80। देखिए क्या कॉमन है, सब में कॉमन है 5, सब 5 कॉमन है तो काटेंगे, 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। यहां कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। यहां काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और यहां काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा, 16। अब ध्यान से समझने वाली बात है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक सेब की लागत 20 रुपया, यानी कि एप्पल का अर्थात 16 अनुपात 16 बराबर कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। कितना दिया हुआ है, 20 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है एक आलू की कीमत क्या होगी, तो एक आलू की कीमत यानी कि अनुपात 2 बराबर हमको क्या प्राप्त होगा, अर्थात अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20/16 और गुना में 2 हो जाएगा। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना कटेगा, इसको इससे काट देंगे तो यहां पर हो जाएगा 8 और इससे जब काटेंगे ना तो जानते हैं कितना बार में कटेगा, 2.5 बार में कट जाएगा। अर्थात 2.5 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 2.5 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि 2 संख्याएं ए तथा बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 50% अधिक है, ए तथा बी का अनुपात क्या है। ध्यान से देखिएगा, एक संख्या ए है, एक बी है और तीसरी संख्या, यानी यह तीसरी संख्या है, यह दूसरी संख्या है और यह पहली संख्या है। तो तीसरी संख्या से यानी कि यह 100% है, तो यह 100% है तो इसका इससे 80% अधिक है। कौन, ए, यानी कि यह कितना है, 180%। अब देखिए यह 100 मानते तो परसेंटेज गायब कर देते, चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कोई परसेंटेज का झंझट ही खत्म कर दिए। यानी 100 तो इसका 80% बढ़ा दिए और फिर इसका 50% यह बढ़ा के, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 150। अब देखिए क्या बोला है कि ए तथा बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। ए अनुपात बी बराबर क्या रखेंगे, 180, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 150। तो देखिए यह कट रहा है 30 से, यह 30 से कटेगा 5 बार में और यह 30 से कटेगा 6 बार में। अर्थात कितना हो जाएगा, 6:5। और जिस ऑप्शन में 6:5 दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि बिना किसी स्टॉप पर रुके एक बस की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और जब यह स्टॉपों पर रुकती है तब इसकी चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है
ध्यान से देखिएगा कि रेस्ट टाइम बराबर होता है चालों का अंतर बटा नॉन स्टॉप यानी कि बिना रुके नॉन स्टॉप स्पीड। और देखिए यह घंटा में समय जो आता है ना, तो इसको मिनट में 60 से गुना कर दिया जाता है। 60 लिख भी सकते हैं, यहीं पर लिख दीजिए। लेकिन कब, जब यह घंटा में मान आएगा, हमारा समय आएगा तब। तो चाल का अंतर कितना का है, देखिए 70 माइनस कितना हो जाएगा 56 बटा कितना है नॉन स्टॉप वाला 70 और गुना कर देंगे 60 से, तो यह मिनट में कन्वर्ट कर गया। किस चीज में कन्वर्ट कर गया, मिनट में। देखिए 14 से काटेंगे तो 14 25 70 और 5 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। अर्थात कितना मिनट के लिए वह रुकती है, 12 मिनट के लिए रुकती है। और जिस ऑप्शन में 12 मिनट दिया होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला तरीका इसको कह सकते हैं। दूसरा तरीका ध्यान से देखिएगा कि 70 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लगता है, यानी कि कितना मिनट लगता है उसको, 60 मिनट का समय लगता है। अगर चलती है तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर चलती है, तो वह कितना का गैप हो रहा है, दोनों चालों में कितना का अंतर है, 14 किलोमीटर का। इसका मतलब वह 14 किलोमीटर नहीं चलती है तो उसको कितना समय के लिए, 14 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगता है। तो लिख देंगे ऐसे 60 बट्टा में ये आ जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 70 और गुना हो जाएगा हमारे पास कितना 14। यह मिनट निकल जाएगा। देखिए इससे भी यह कटा तो 5 और यहां से कट गया तो कितना आ गया 12। यहां पर भी अगर इस तरीके से भी बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट लगेगा। दूसरा तरीका। और तीसरा जो इसका मूल बेसिक है, अगर आप चाहते हैं तो उससे भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, यह टोटल दूरी हो जाएगा, यह कुल दूरी हो जाएगा कब, देखिए जो भी चाल है ना 70 और 56 का हम लोग क्या कर देंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यह टोटल दूरी निकल जाएगा। जब इसका आप एलसीएम निकालिएगा तो यह प्राप्त होगा हम लोग को कितना 280, कितना हो जाएगा 280 इसका एलसीएम हो जाएगा। और यह किलोमीटर में दूरी हो जाएगा। यह क्या चीज हो गया, दूरी हो गया। तो देखिए लिखेंगे यहां पर बिना रुके औसत चाल, या चाल भी लिख सकते हैं, औसत चाल बराबर 280 किलोमीटर दूरी को तय करने में इसको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितना समय लगेगा, 7 चौका 28, 4 किलोमीटर लगेगा, 4 किलोमीटर बोल रहे हैं, 4 घंटा लगेगा। और रुक कर देखिए, रुक कर औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा 280 बट्टा 56, यानी कि कितना हो जाएगा 5 घंटा लगेगा। यानी कि देखिए यहीं पर इसको हम देख सकते हैं कितना का गैपिंग आ रहा है, यानी कि 5 घंटा में वह कितना समय के लिए रुकती है, 1 घंटा के लिए रुकती है, 1 घंटा के लिए रुकती है। तो वह 1 घंटा में कितना समय के लिए रुकेगी, तो देखिए 1/5 गुना 1 घंटा। और इसी को क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में बदल गया, इससे इसको काट देंगे, यानी यह घंटा का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह है तो कितना हो जाएगा 12 मिनट का समय लगेगा। इसको कितना लगेगा 12 मिनट का समय लगेगा। यह मूल बेसिक बात है, इसको और भी बेहतर से समझा जा सकता है। इसी सब चीज के सहारा से इस सब चीज को बनाया गया है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 मिनट, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि 120 पुरुष 30 दिनों में 720 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 90 पुरुष कितने दिनों में 270 किलोग्राम की खपत कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए होता क्या है, देखिए आदमी यानी कि पुरुष, आदमी और समय सब कुछ ऊपर लिखिएगा, बाकी जितना भी चावल यानी वस्तु हो, कुछ भी कहे, यानी कि वो सब चीज नीचे रखिएगा और उसके बाद इसको इक्वल कर दीजिएगा। फिर से यहां पर भी आदमी का बात का है, आदमी यानी कि मैन पुरुष का बात का है, और उसके बाद में यहां पर समय रखेंगे। और फिर जो भी बाकी मजदूरी भी यहां पर कहेगा तो आप मजदूरी भी यहीं पर रख दीजिएगा। वस्तु कहे, किलोग्राम में कोई चीज दिया हो, या मजदूरी की बात करें, सब कुछ यहीं पर रखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, एक बार हम आपको लिख दे रहे हैं, वस्तु कहे या मजदूरी कहे या किलोग्राम में कोई चीज दिया हो, सब कुछ नीचे रखेंगे, इसी पर सजा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना क्या कह रहा है, 120 पुरुष
30 दिनों के लिए तो 30 ऊपर रखेंगे। देखिए आ गया 720 केजी चावल, तो नीचे चला जाएगा 720 केजी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 90 पुरुष दिया हुआ है। उसके बाद में पूछता है कितने दिनों में, तो दिन हमें पता नहीं है। और कितना का बात किया है 270 केजी का बात किया हुआ है। देखिए इससे कितना बार में कट जाएगा, यह 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद में 12 छक 72, इससे यह कितना बार में कट जाएगा 6 बार में कट जाएगा। इससे यह कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। और इससे यह कितना बार में कट गया 15 बार में कट गया। एक ही बार में आंसर आ गया। x बराबर कितना दिन 15 दिन में वह खपत करेंगे। अर्थात जिस ऑप्शन में 15 दिन दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि 8 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 75 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का भार क्या है? ध्यान से देखिएगा, पहले लिखेंगे हम लोग कि माना कि पहले 8 व्यक्तियों, माना कि पहले 8 व्यक्तियों का औसत भार बराबर x केजी था, या x केजी था, x केजी था, x केजी था। अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करेंगे, अब औसत में योग बराबर योग करेंगे। क्या करेंगे? योग बराबर योग करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। देखिए 8 में जब x से गुना करेंगे तो यह कितना केजी का है, ये लोग ये पता चल गया हमको। उसके बाद बताता है कि इसमें से 75 केजी का आदमी चला जाता है और एक नया व्यक्ति आ जाता है। जब ऐसा होता है तब क्या होता है कि वही 8 का 8 लोग बना है। देखिए 8 में से एक लोग गया तो 7 बचा, फिर एक आ गया, तो 8 का 8 तो हो गया। तो क्या होता है, जो भी इसका औसत पहले वाला था उसमें 2.5 केजी का वृद्धि हो जाता है। ऐसे हो जाता है। देखिए 8x से 8x कैंसिल हो गया और 8x इसमें गुना होगा अभी। तो देखिए यहां बचेगा y, इधर है माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। और यहां देखिए 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। अर्थात नया व्यक्ति का जो वजन है कितना केजी का है, वह 95 केजी का है। अर्थात जिस ऑप्शन में 95 केजी दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है कि 27 वस्तुओं की लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 27 का CP बराबर 18 का SP इक्वल है, कितना कटेगा 2, यह कितना कट रहा है 3। अर्थात CP हमारा यह हो जाएगा 2 हो जाएगा और SP कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप बताइए कि मान लीजिए कि 2 रुपये में कोई सामान खरीदे 3 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 1 का लाभ हो रहा है, दोनों में कितना का अंतर है 1 का। प्रॉफिट कितना हुआ 1 का। देखिए 1 का अंतर है 1, और जब तक कुछ कहा नहीं जाता है वो हमेशा प्रॉफिट लाभ और हानि को क्रयमूल्य पर ही निकाला जाता है 2, और गुना हो जाएगा 100%। अर्थात कितना परसेंट का लाभ हुआ? 50% का लाभ हुआ। अर्थात जिस ऑप्शन में 50% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 20% और 10% है तो नया अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए पहले क्या बोला है लड़कों, तो पहले लिख देंगे बॉय, उसके बाद लड़कियों, उसके बाद में गर्ल। इसका जो अनुपात है कितना अनुपात में है? 6 और 7 में है। अब हमको नया अनुपात प्राप्त करना है। देखिएगा नया कितना, 6 वाला जो मान है इसमें कितना का वृद्धि किया गया है, इसी में वृद्धि करके यहीं पे लिख भी देते हैं, यहीं पे गुना करा देंगे। तो देखिए इसमें कितना लड़कों और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि 20% का इसमें वृद्धि किया गया है, तो कितना हो जाएगा जितना भी है उसमें 120/100, और यह कितना हो जाएगा 110 और बट्टा में हो जाएगा 100। इसलिए लिख दिए ताकि कट रहा है। देखिए इससे यह कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद में इससे यह कैंसिल हो गया, 12 6 कितना हो जाएगा 72, और यहां कितना हो जाएगा 11 7 77। और जिस ऑप्शन में
72:77 है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 सेकेंड में एक पोल से गुजरती है, ट्रेन की गति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो हम भी किलोमीटर प्रति घंटा में लेके आएंगे। देखिए एक ही बात होता है कि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, और पोल को पार करती है तो पोल की दूरी नगण्य होती है, सिर्फ ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो 400 मीटर बराबर चाल हमको ज्ञात करना है, तो मान लिए कितना है, x है, इसको लिख देंगे 5/18 से गुना कर दिए तो यह भी मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, यह उलट जाएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। गुना समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है, तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 20 सेकंड। अब देखिए यह कटेगा, इससे अगर चाहे तो इसे भी कर सकते हैं। अच्छा काट देते हैं, यहां से जब काटेंगे हम लोग तो यह कितना बचेगा, 20 बच जाएगा, और फिर इससे यह कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 18 चौका 72, x बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल आ गया, अर्थात जिस ऑप्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर बी ने काम को छोड़ दिया। शेष काम ए ने अगले 22 दिनों में पूरा किया। ए अकेला कितने दिनों में उस काम को पूरा कर सकता है? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी मिलके कितना दिनों में कर रहा है, 40 दिन में। ऊपर हमेशा टाइम लिखेंगे, यहां दिन लिख दे रहे इसके बगल में। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 30 दिनों तक साथ में काम किया है। बात समझिएगा, अब यहां पर मिलकर साथ में काम किया है, तो हम लिखेंगे कि एक काम को या 40 दिन में पूरा कर सकता है। 40 दिन में यह एक काम को पूरा कर सकता है, तो एक दिन में यह कितना काम को पूरा करेगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 1/40 काम को पूरा करेगा। और 30 दिन में ये लोग दोनों साथ मिलकर काम कर रही है, दोनों ए और बी मिला हुआ जो काम है उसके बारे में बात हो रहा है। 30 दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/40 गुना 30 काम, अर्थात 3/4 काम हो गया। और काम कितना है, 1 है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बराबर 1 - 3/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 काम हो गया। अब देखिए इसी बचे हुए काम में बी छोड़ के भाग गया है और ए ने काम किया है, तो ए काम को कर रहा है, यानी कि ध्यान से देखिएगा, और शेष काम को यानी कि 1/4 काम को उसको पूरा करने में कितना समय लगा है, 22 दिन का समय लगा है। कितना समय लगा है, 22 दिन का समय लगा है। तो एक काम को करने में उसको कितना समय लगेगा, तो एक काम बराबर क्या करेंगे, यह भाग में जो इधर लाके गुना कर देंगे, 22 गुना 4 कर देंगे, यानी कि 88 दिन लगेगा उसे। यह एक एक नियम से ही बनेगा, समझ से बनेगा, अर्थात 88 दिन जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 भी अभी टाइम एंड वर्क से ही संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, कहता है ए और बी क्रमशः 40 दिनों और 16 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 12 दिनों के बाद बी ने कार्य पूरा होने तक ए के साथ काम किया। बी के कार्य में शामिल होने के बाद कार्य कितने समय तक चला, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे ए कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में, बी कितने दिनों में, 16 दिनों में। वो हमेशा टाइम और इफिशिएंसी पहले ज्ञात करेंगे। देखिए यह 8 से 2 बार में कट रहा है तो 2 यहां लिख देंगे, और 8 से यह 5 बार में कट रहा है तो यहां लिख देंगे। देखिए 40 दूना 80, 16 85 दोनों इक्वल करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है कि ए ने 12 दिन तक अकेला काम किया है, तो लिखेंगे 12 दिन गुना इसकी इफिशियंसी प्लस, अब दोनों मिल जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और पता नहीं काम कितने दिनों तक चला, और पूरा काम कितना हो गया, 80। अब देखिए 12 दूना 24, इधर लाके घटाएंगे तो क्या बचेगा, 24 इसमें घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, और इससे यह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 दिन। अर्थात बी काम समाप्त होने तक जब उसके साथ रहा है ए का, तो 8 दिन में उधर का काम समाप्त हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि एक बैग में 3:4:5 के अनुपात में 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। यदि सभी का कुल मूल्य 31 रुपया है तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। लिखेंगे पहले 25 पैसे, फिर लिख देंगे 50 पैसे और फिर लिख देंगे 1 रुपये। जो इनका सिक्का का अनुपात है किस अनुपात में है, 3:4:5 के अनुपात में है। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें अनुपातिक मान गायब है तो क्या करेंगे, इसमें अनुपात में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए, अब इसको रुपया में बदलेंगे। इसको रुपया में बदलने के लिए कितना से भाग देना होगा, 100 से भाग देना। यह पैसा है तो यह कितना रुपया हो जाएगा, 1/4 रुपया, और गुना कर देंगे इसके सिक्कों की संख्या से, तो 3x गुना 1/4 हो जाएगा। अब प्लस करेंगे, यहां क्या हो जाएगा, 4x गुना 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस यहां कितना हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे तो यह रुपया में पहले से है तो यह सिर्फ 5x का 5x हो जाएगा। और इन्हीं का टोटल मूल्य जो है कितना रुपया है, 31 रुपया है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, यह कितना बन जाएगा, देखिए यह 4 या इसमें आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। तो यह 3x का 3x ही रह जाएगा, यह 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4×5 20x हो जाएगा, अर्थात 31 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, देखिए 20 और 8 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31x/4 बराबर कितना आ गया, 31। इस 31 से 31 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 4। अब ध्यान से देखिएगा 1 रुपया के सिक्के के बारे में पूछा गया तो इसका यहां पर मान आ गया, अर्थात 5x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5x बराबर 5 गुने 4 बराबर 20, और जिस ऑप्शन में 20 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह पहला तरीका हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे दिया हुआ है 25 का 25, फिर 50 पैसा और 1 रुपया है, यह पैसा है, यह भी पैसा है। और किस अनुपात में दिया है, 3:4:5 के अनुपात में दिया हुआ। सभी को पैसा में बदल दीजिए, तो 3 सिक्का और 25 पैसा वाला है तो कितना पैसा हो जाएगा, अनुपात में 75 पैसा हो जाएगा। प्लस कर दीजिए, फिर यहां पर 4×5 20 यानी 200 पैसा में बदल जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। प्लस यहां कितना हो जाएगा, यह 100 है, अब यह 100 पैसा हो गया, और यह 5 को सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 500 पैसा हो जाएगा। और जो इसका मूल है उसको भी पैसा में बदल देंगे, 31 रुपया, और गुना कितना हो जाएगा, 100। तो यह पैसा में बदल गया, पैसा इक्वल टू पैसा हो गया। तो जोड़िए इसको, 5 2 7, और यह कितना हो जाएगा, 775। कितना हो जाएगा, 775 बराबर, रहने दीजिए इसको, 31 गुना 100 ही रहने दीजिए। 25 से जब इसको काटिएगा तो इसको कितना अनुपात में प्राप्त होगा आपको, 31। और यह 25 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 4। और देखिए फिर 31 से 31 कट गया, अनुपात 1 बराबर आपको फिर से कितना आ गया, 4 आ गया। और हमको मान कितना का चाहिए, अनुपात 5 का, तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20। अर्थात जिस ऑप्शन में 20 दिया हुआ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि एक राशि 2 वर्ष में 720 रुपया और 3 वर्ष में 792 रुपया हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत है, यानी कि ब्याज वार्षिक संयोजित होने का मतलब हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, 2 वर्ष में कोई जो मूलधन है वह कितना हो जाती है, 720 रुपया हो जाती है, और 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 792 रुपया हो जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, 1 साल का समय बढ़ रहा है और इस पर जो है इसके ब्याज में कितना का बढ़ोतरी हो जा रहा है, 72 रुपये का बढ़ोतरी हो जा रहा है। तो आप चाहिएगा तो इसको साधारण ब्याज से भी बना सकते हैं या कई भी तरीके से बना सकते हैं, यानी कि दर निकालना है, रेट बराबर। तो ब्याज देखिए, यह जो है ना, यह मूलधन का काम कर रहा है इसके लिए, तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 72 रुपया का। तो वह ब्याज का काम करेगा, ब्याज बराबर मूलधन का काम यह करेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय। समय कितना, 1 साल का गैप है, 1 साल, समय मूलधन गुने समय गुने दर, हमको दर चाहिए ही, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 100। देखिए इससे एक सोना कैंसिल हो जाएगा और इससे यह कट जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 10%।
आर बराबर 10%। जिस ऑप्शन में 10% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ऑप्शन हमारे सामने दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, एक हम लोग पहले शंकु बनाएंगे, एक शंकु बनाएंगे। यह इसकी तिरछी ऊंचाई है, यह 15 मीटर दिया हुआ है और यह इसकी ऊंचाई है, यह इसकी ऊंचाई है जो 9 मीटर हम लोग को दिया हुआ है और यह इसका आर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, पहले अब क्वेश्चन में बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। अब ध्यान से एक चीज और देखने वाली बात है कि पाई का पाई दिया हुआ है, इसका मान इसमें हम लोग को नहीं रखना है, तो पाई का तो पाई हो जाएगा और एल तो दिया हुआ है, आर निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर एक त्रिभुज बना, तो देखिए यह जब कटेगा तो यहां आएगा 3 से काटिएगा तो यहां आएगा 5 और यहां आएगा 3। अब बताइए ट्रिपलेट बनता है 3, 5 और किसका 4 का। इसका मतलब यहां आएगा 4 और 4 में जो कॉमन काटे हैं वो यहां रख देंगे तो इसका 12 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि आर का मान हमको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इस मान को इसमें रखेंगे तो रख देंगे पाई और आर का मान कितना रखेंगे 12 और एल का मान कितना दिया हुआ है 15। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 पाई मीटर स्क्वायर और जिस ऑप्शन में 100 पाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की छूट मिलने से 100 रुपया में 5 किलोग्राम चावल और खरीद सकता है। चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है। ध्यान से देखिएगा कितना रेट छूट मिला है, यानी कि उसका रेट में कमी हुआ है। 20% की छूट यानी कि कमी होने से कोई व्यक्ति 100 रुपया में 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो देखिए जो रेट कम हुआ है और जो चावल बढ़ा है उन दोनों का जो मान होता है ना वो इक्वल हो जाएगा, अर्थात 100 रुपया का 20% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 केजी चावल हम लोग कितना रुपया में खरीदे हैं, तो कितना हो जाएगा इसका 20% 20 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 रुपया हो जाएगा, तो 1 केजी का दाम निकल गया। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिए, कितना हो जाएगा 4 रुपया। जिस ऑप्शन में 4 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए घटा हुआ मूल्य बताया है ना, तो घटा हुआ मूल्य हुआ यह 80% का, 80% वाला। अगर पूछता है प्रारंभिक मूल्य बताइए तो 100% इसी रुपया का निकाल देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा, यानी कि 5 रुपये हो जाता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 रुपया। और जिस ऑप्शन में 4 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है कि एक वस्तु को 4000 रुपया में बेचा गया था, अगर 10% की छूट दी गई होती तो लाभ 20% होता, वस्तु का लागत मूल्य था। ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन क्या है, यह दिया हुआ है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस गुने होता है 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सीपी गुना, यानी कि क्रय मूल्य गुना 100 प्लस प्रॉफिट होता है। यानी यहां भी परसेंटेज लगा सकते हैं, यहां भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप गायब करेंगे तो दोनों में से गायब कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है परसेंट इक्वल का चिन्ह है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यह जो दिया हुआ है ना, यह मार्क प्राइस दिया गया है, कह रहा है कि इतना में बेचा गया था, वो अलग बात है, लेकिन कह रहा है कि अगर 10% की छूट दी गई होती, यानी भविष्य का बात लेके जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 4000 गुना कितना का छूट देने की बात कर रहा है 10%, तो 100 में से घटा देंगे डिस्काउंट 10%, तो कितना बचेगा 90। दोनों में का परसेंटेज छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहां उसका जरूरत हमें नहीं पड़ेगा। सीपी यानी लागत मूल्य, और देखिए कितना परसेंट का लाभ होता, 20% का लाभ होता, तो कितना हो जाएगा 120। दोनों में परसेंटेज छोड़ दिए इसलिए कि दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना कटेगा, यह 3 बार में कटेगा और यह कितना बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। इस 4 से यह 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात सीपी बराबर होने पर कितना आ जाएगा 3 पर 3 जीरो आ जाएगा, अर्थात 3000 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3000 रुपया दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 2397 में जोड़ने पर योग 3, 4, 5 और 6 से यथार्थत विभाज्य हो, निम्न में से कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 3, 4, 5,
6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना में 5 हो जाएगा। एक 2 से गुना कर देंगे तो 4 भी शामिल हो जाएगा और 3 तो पहले से है ही, तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा हम लोग के पास? 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 3 9 7 यानी कि 2397 में 60 से भाग देंगे। तो 60 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो यह कितना बार में कटेगा? 24, 3 से जाएगा, 6 3 का कितना हो जाएगा? 18, यानी कि यहां पर हो जाएगा 9 और यहां पर हो जाएगा हम लोग के पास 5 और यह हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आ जाएगा यहां पर 7। ध्यान से देखिएगा, यह 10 बार में लेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह 600 हो जाएगा, यानी हमको 600 बनाना भी है। यहां पर आप डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं, वो चीज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहां लिख देंगे कितना? 600। 600 लिख देंगे तो यहां माइनस में 3 आएगा। यही -3 में जो आया, जब भी प्लस में कहेगा तो हम माइनस में लेके आते हैं, ताकि इस चीज को अगर यही चीज नहीं इसमें हम लोग जोड़ देते तो यह यानी कि 60 से पूरा विभाज्य हो जाता। अर्थात जिस ऑप्शन में 3 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि 5% प्रति वर्ष की दर से 360 रुपया का साधारण ब्याज 72 रुपया होने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिएगा, पहला मेथड बताते हैं कितना आसानी से हमको क्या चाहिए? समय चाहिए। देखिएगा क्या करेंगे? 72 रुपया ब्याज दिया हुआ है, मूलधन के 1% से भाग देंगे तो मूलधन का 1% कितना जाएगा? 3.6। तो यह परसेंटेज में बदल गया तो ये कितना आ जाएगा? 20%। यह परसेंट में बदल गया तो 20% आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं यहां पर 20% हो गया। अब देखिए प्रतिशत वाले ब्याज में जो समय रेट दिया हुआ है उससे रेट दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे, तो 5 इससे भाग दे देंगे तो यह कितना बदल गया? 4 वर्ष आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा भी तरीका देख लीजिए, अगर यह आपको नहीं समझ में आया तो सब कुछ पहचान के लिख देंगे। देखिए लिखेंगे ऐसे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। चीजें यही है लेकिन यह तरीका दूसरा हो जाता है। कितना हो जाएगा? 72 रुपया ब्याज है, मूलधन 360 रुपया है, समय हमको पता नहीं है, हमको समय निकालना है, और उसके बाद में दर की बात करेंगे तो यह 5% दिया हुआ है और बट्टा में हो जाएगा 100%। अब देखिए यहां से काटेंगे तो यह कितना बन जाएगा? 20 हो जाएगा, और इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 कट गया। अब इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां आ जाएगा 18 और इसको काट देंगे तो 18 चौका 72, यानी कि समय बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 4 वर्ष। अर्थात जिस ऑप्शन में 4 वर्ष दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है कि 31, 25, 17, 23, 45 और 59 का माध्यिका है, यानी कि कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, जब भी हम किसी भी संख्या का माध्यिका निकालते हैं तो सबसे पहले दिए गए आंकड़ों का या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में किसी एक में आप सजा लीजिए। तो हम लोग आइए इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो कितना हो जाएगा? सबसे छोटा 17, 17 के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा? 23। क्या होगा? 23, 23 के बाद क्या होगा? 25, 25 के बाद हम लोग के पास क्या हो जाएगा? 31, 31 के बाद कितना हो जाएगा? 45, और 45 के बाद कितना हो जाएगा? 59। और क्या जाता है, अगर बराबर संख्या में तो इसको छांटा जाता है। देखिए 3 इधर छट जाएगा, 3 इधर छट जाएगा, तो बीच में कुछ होता तब ना उसको हम ले लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बीच में जो 2 संख्याएं पड़ रही है उसके योग में 2 से भाग देते हैं तो वही हमारा माध्यिका हो जाता है। तो हम लिख देंगे माध्यिका बराबर 25 + 31/2, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हम लोग के पास 56, और 56 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 28, और जिस ऑप्शन में 28 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 भी यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यह कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन भारी नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्ठ की क्रिया करेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, और पहले यहां पर भाग भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौका 24, गुना लिखिए, इसके बाद में फिर से यहां पर गुना कर दीजिए, उसके बाद में भाग दिया हुआ है हम लोग भाग देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 गुना, इसे कटेगा तो कितना बनेगा? 3, कितना हो जाएगा? 6 का 18। यह बहुत भारी क्वेश्चन कोई नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 जो है, ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक्स की राय में उसका भार 60 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 68 किलोग्राम से कम है। वाई
उससे सहमत नहीं है और कहता है कि x का भार 62 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 70 किलोग्राम से कम है। x की मां का मानना है कि x का भार 64 किलोग्राम से अधिक है। यदि वे सभी अपने अनुपात में सही है तो x के विभिन्न संभावित भार का औसत क्या है यदि भार एक पूर्णांक में है। ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और रीजनिंग का जो संभावित मान आ रहा है ना उसको मैथमेटिक्स में बनाना है। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि x की राय में x के ही वजन के बारे में बताया गया है कि यह कहता है कि इसका वजन 60 केजी से अधिक है लेकिन किससे 70 केजी से कितना बताया है 60 केजी से अधिक है लेकिन 68 केजी से कम है। 68 क्या बताया है 68 केजी से कम है। यह अपने बारे में खुद बताता है 68 केजी से कम है। y इससे सहमत नहीं है, y x के बारे में सहमत नहीं है। y कहता है कि सहमत नहीं है और कहता है कि x का भार 62 किलोग्राम से अधिक है। कितना है 62 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 70 किलोग्राम से क्या है कम है। x की मां का x की मां का मानना है, इसकी मां कह रही है, इसकी मां का कहना है मानना है कि x का भार 64 केजी से अधिक है। कितना है 64 केजी से अधिक है यदि वे सभी अपने मान में सही हैं। यानी कि 64 केजी से अधिक है लेकिन इन सबों में से कम है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जितना भी संभावित मान बता दिया जाता है ना तो उसके बीच में जो पूर्णांक आता है ना उसी को लिया जाता है। देखिए 64 से अधिक कितना हो सकता है, यह 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, 67 हो सकता है, लेकिन 68 से कम बताया गया है। अब यही जो संभावित पूर्णांक जो आ रहा है इसी का औसत निकालना है। तो इसका औसत जो होगा ना यह देखिए कितना हो जाएगा। अगर आसानी से भी देखना चाहिएगा तो देखिए कैसे हो जाएगा औसत। इसका औसत कितना होगा, भाग देने का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यह 66, इसमें से कम कर देंगे तो यह 66 और यह 66, तीनों 66 ही बन जाएगा। तो इसका पूर्ण औसत जो होगा कितना आ जाएगा 66 ही आ जाएगा। 3 से इन सबों को जोड़ के 3 से भाग देंगे ना तभी 66 ही आएगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 66 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 भी जो है ना यह सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहां पर यही भाग दे देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 32। उसके बाद में गुना का चिन्ह यहां गुना दे दीजिए और उसके बाद में यहां भाग देंगे तो क्वेश्चन यह बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3। उसके बाद गुना का चिन्ह गुना दीजिए और यहां पर भाग है तो भाग देंगे कि क्या देंगे, भाग देंगे तो 3 और उसमें भाग देंगे 9 से और माइनस ऐसे बना हुआ है 32, तो आप लिख दीजिए। देखिए यह 9 से यह 9 कैंसिल हो गया तो आप बचा क्या 32 माइनस 32 और 32 माइनस 32 का मान कितना हो जाएगा 0। अर्थात जिस ऑप्शन में 0 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे। एक छात्र जिसने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, उसके अंक उन दोनों के अंक के योग के 60% के बराबर थे, उसका स्कोर क्या था। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। एक छात्र जिसने दूसरे से, तो मान लिए हम लिखेंगे कि दूसरे छात्र का अंक बराबर x। तो पहले छात्र का अंक कितना है, पहले छात्र का अंक बराबर, देखिए क्या बोला है, एक छात्र जिसने दूसरे छात्र से यह कितना अंक 20 अंक अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे 20 अंक जोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन कहता है कि प्राप्त किए उसके अंक, यानी कि इसका अंक, क्या बोल रहा है, इसका अंक उन दोनों के अंक, यानी इन दोनों के अंक को जोड़ दीजिए x प्लस 20, उन दोनों के अंक के योग के 60% के बराबर है। यानी कितना है 60/100 है, यानी कि यह 3 है तो यह 5 है। इस तरीके से तो उसका स्कोर क्या था, यानी कि इसका स्कोर क्या था, तो इसको भेजेंगे इस साइड तो कितना हो जाएगा 5x प्लस में कितना 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 और इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यह जाएगा इधर और यह आएगा इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, बोला है कि पहले छात्र का ही अंक चाहिए उसका, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है, तो हम लिख देंगे यहां पर पहले, या नहीं भी लिखेंगे, यानी कि पहले छात्र का डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आंसर, अंक बराबर यानी क्या है x प्लस 20 अर्थात 40 प्लस
20 बराबर 60। इसको कितना अंक प्राप्त है? 60 अंक प्राप्त है। जिस ऑप्शन में 60 अंक दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा आपको लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।